आज इतिहास के पन्नों से दो ऐसे नाम निकालते हैं जिनका जिक्र आते ही एक अजीब सी बेचैनी होती है। एक तरफ है चंगेज खान, मंगोलिया के बंजर मैदानों से उठा वो बवंडर जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। और दूसरी तरफ उसके करीब 150 साल बाद आया तैमूर, जिसे पश्चिम टामरलेन के नाम से जानता है। हाँ, तैमूर। सेंट्रल एशिया का वो शासक जिसकी बेरहमी के किस्से सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आज हमारे सामने सवाल बहुत सीधा है, लेकिन मुझे लगता है जवाब उतना आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। इन दोनों में ज्यादा खतरनाक कौन था? हाँ, यही सवाल है, किसकी वजह से ज्यादा तबाही मची। तो कहानी शुरू होती है चंगेज खान से, लेकिन तब वो चंगेज खान नहीं था, वो था तेमुजिन। तेमुजिन। उसका बचपन किसी हॉरर स्टोरी से कम नहीं था। मतलब बाप को जहर दे दिया गया और उसके अपने ही कबीले ने उसके पूरे परिवार को निकालकर मरने के लिए छोड़ दिया। ये सोचना भी मुश्किल है कि वो बच्चा जो भूखा प्यासा भटक रहा था एक दिन आधी दुनिया पर राज करेगा। सही बात है। चंगेज के केस में मुझे लगता है उस संघर्ष ने उसे फौलाद बना दिया। अच्छा। उसने एक एक करके उन कबीलों को अपने साथ मिलाया जो सदियों से एक दूसरे के खून के प्यासे थे। ये अपने आप में एक मिरेकल जैसा था। लेकिन ये हुआ कैसे? मेरा मतलब है, जो कबीले सिर्फ लूटमार और दुश्मनी जानते थे, उन्हें एक झंडे के नीचे लाना क्या सिर्फ डर था? डर तो था, लेकिन उससे ज्यादा थी उसकी समझ। उसने एक मेरिट बेस्ड सिस्टम बनाया। मेरिट बेस्ड? हाँ, मतलब फौज में बड़ा पद उसे मिलता था जो काबिल हो, न कि उसे जिसका बाप कोई बड़ा सरदार हो। ओके। उसने वफादारी को सबसे ऊपर रखा। ओके। नतीजा ये हुआ कि 1206 तक वो तमाम मंगोल कबीलों का एक ही लीडर बन गया और उसने खुद को चंगेज खान यानी कायनात का शासक घोषित कर दिया। और यहीं से वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट शुरू हुआ। हाँ, और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो सबसे भयानक है। उसका फंडा एकदम सीधा था ना, या तो घुटने टेक दो और हमारे साम्राज्य का हिस्सा बन जाओ, या फिर मिटने के लिए तैयार हो जाओ। नो मिडिल ग्राउंड। इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद ख्वाराज़मियन एम्पायर है, आज का ईरान और आसपास का इलाका। हाँ, वो एक टर्निंग पॉइंट था। चंगेज खान ने व्यापार के लिए अपने दूत भेजे थे, लेकिन वहां के शाह ने उनकी बेइज्जती की और मुख्य दूत का सर कलम करके वापस भेज दिया, जो मंगोलों के लिए सबसे बड़ा अपमान था। सबसे बड़ा। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास ने पहले कभी नहीं देखा था। चंगेज खान ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया और उस साम्राज्य को नक्शे से ही मिटा दिया। बुखारा, समरकंद, निशापुर जैसे शहर सब खंडहर बना दिए गए। निशापुर में तो कहा जाता है कि उसने हर जिंदा चीज को मारने का हुक्म दिया था, यहाँ तक कि कुत्ते बिल्लियों को भी। हाँ, और फिर वहाँ मरे हुए लोगों की खोपड़ियों के पिरामिड बनाए गए। ये सुनकर ही यकीन नहीं होता। और जो नंबर सामने आते हैं वो तो होश उड़ा देते हैं। एक अनुमान के मुताबिक चंगेज खान के हमलों में करीब 4 करोड़ लोग मारे गए। 4 करोड़? उस वक्त की दुनिया की आबादी का ये लगभग 11% था। सोचिए, दुनिया का हर 10वां 11वां इंसान उसकी वजह से मारा गया। और ये सिर्फ डायरेक्ट किलिंग नहीं थी, है ना? नहीं, उसके फौजी दस्ते अपने साथ बीमारियां भी लेकर चले, जिसमें ब्लैक प्लेग भी शामिल था, जो आगे चलकर यूरोप की 1/3 आबादी खत्म कर गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो वो इतिहास का सबसे बड़ा विलन लगता है। लेकिन हाँ, कहानी में एक ट्विस्ट आता है। चंगेज खान सिर्फ एक विनाशक नहीं था, उसने सिल्क रोड को, जो उस वक्त लगभग बंद हो चुका था, फिर से इतना सुरक्षित बना दिया कि कहते हैं एक अकेली औरत सोने से भरा थाल लेकर उसके साम्राज्य के एक कोने से दूसरे कोने तक बिना किसी डर के जा सकती थी। ये उसकी विरासत का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। बिल्कुल। एक तरफ करोड़ों मौतें और दूसरी तरफ ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा। और उसने अपने इतने बड़े साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता की नीति भी अपनाई। हाँ, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध सबको अपने धर्म को मानने की आजादी थी, जब तक वो खान के प्रति वफादार रहे। एक मिनट, लेकिन क्या ये उसकी महानता थी या सिर्फ एक जरूरत? मतलब एक लुटेरे को भी तो लुटावा माल ले जाने के लिए साफ सुथरे और सुरक्षित रास्ते चाहिए होते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब शायद दोनों है। वो प्रैक्टिकल था। वो जानता था कि साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर नहीं चल सकता, उसे चलाने के लिए पैसा चाहिए, जो व्यापार से आएगा, और व्यापार के लिए शांति और सुरक्षा जरूरी है। तो हाँ, ये एक जरूरत थी, लेकिन इस जरूरत को पूरा करने का जो स्केल था वो अभूतपूर्व था। और एक और हैरान करने वाली बात जो मैंने पढ़ी है कि उसकी तबाही की वजह से लाखों एकड़ जमीन जहाँ पहले खेती होती थी या शहर बसे थे वो खाली हो गई, और वहाँ जंगल फिर से उगाए। हाँ, और इन जंगलों ने एटमॉस्फेयर से इतना कार्बन सोख लिया कि धरती का तापमान थोड़ा कम हो गया। ये सुनने में जितना अजीब लगता है, वैज्ञानिक तौर पर इसमें सच्चाई है। ये उसके इरादों का हिस्सा नहीं था, बल्कि उसके एक्शंस का एक अनएक्सपेक्टेड नतीजा था। मतलब इतिहास का सबसे बड़ा विनाशक अनजाने में धरती का पहला क्लाइमेट वॉरियर बन गया। एग्जैक्टली। और यही चंगेज खान की कहानी को इतना कॉम्प्लेक्स बनाता है। वो एक ही सिक्के के दो पहलू जैसा है, निर्माता भी और महाविनाशक भी। चंगेज ने क्रूरता और साम्राज्य का जो पैमाना तय किया, उसे देखकर लगता था कि शायद ही कोई उसके पार जा पाएगा। लेकिन करीब 150 साल बाद सेंट्रल एशिया से एक और तूफान उठा, तैमूर, जो शायद क्रूरता में उससे भी आगे निकल गया। हाँ, तैमूर लंग या टामरलेन। वो लंगड़ा कर चलता था, इसलिए ये नाम पड़ा। वो खुद को चंगेज खान का वंशज कहता था ताकि उसे लेजिटिमेसी मिल सके। हालांकि खून से उसका रिश्ता नहीं था।
वो चंगेज खान की तरह ही दुनिया जीतना चाहता था, लेकिन उसका तरीका और भी ज्यादा खौफनाक था। कैसे? मतलब चंगेज खान से ज्यादा खौफनाक क्या हो सकता है? फर्क मानसिकता का था। चंगेज खान की क्रूरता में एक मकसद था, एक स्ट्रैटेजी थी। वो शहरों को एक मिसाल बनाने के लिए तबाह करता था ताकि दूसरे शहर डर के सरेंडर कर दें। ओके। तैमूर की क्रूरता में एक निजी वहशत छलकती थी, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ खौफ फैलाना था। वो टेरर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता था। भारत पर उसका हमला, खासकर दिल्ली पर, इसका सबसे बड़ा सबूत है 1398 में। बिल्कुल। कहते हैं कि शहर में घुसने से पहले ही उसने अपने पास कैद 1 लाख कैदियों का कत्लेआम करवा दिया, सिर्फ इसलिए कि वो बगावत ना कर दें। हाँ, और फिर दिल्ली में जो हुआ, गलियां लाशों से पट गई थी। और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है। नहीं, फारस के शहर इस्फहान में जब लोगों ने बगावत की तो उसने 70,000 खोपड़ियों की मीनारें बनवाने का हुक्म दिया। 70,000? ये कोई फौजी जरूरत नहीं थी। नहीं, ये प्योर टेरर था। ये लोगों की आत्मा को कुचल देने का एक तरीका था। लेकिन क्या तैमूर की कहानी में भी कोई दूसरा पहलू है, जैसे चंगेज के साथ था? हाँ, और ये भी एक अजीब पैराडॉक्स है। तैमूर कला और आर्किटेक्चर का बहुत बड़ा संरक्षक था। अच्छा। उसने अपनी राजधानी समरकंद को दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक बना दिया। उसने जिन शहरों को लूटा, वहां से सबसे बेहतरीन कारीगरों, कलाकारों को इकट्ठा किया और उन्हें समरकंद ले आया। तो वो एक तरफ शहरों को जला रहा था और दूसरी तरफ एक खूबसूरत शहर बसा रहा था। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। चंगेज खान ने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो उसकी मौत के बाद भी सदियों तक चला। उसने एक सिस्टम बनाया। और तैमूर ने कोई सिस्टम नहीं बनाया। वो एक महान लुटेरा था। उसका साम्राज्य उसकी अपनी फौजी ताकत पर टिका था। जैसे ही उसकी मौत हुई, सब खत्म। हाँ, उसका बनाया साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। वो एक विरासत में निर्माण से ज्यादा विनाश छोड़कर गया। ठीक है, तो अब आते हैं सीधे मुकाबले पर। सबूत हमारे सामने है। अगर हम स्केल यानी पैमाने की बात करें तो कौन आगे है? स्केल के मामले में इसमें कोई डाउट नहीं है, चंगेज खान का पलड़ा बहुत भारी है। उसका साम्राज्य इतिहास का सबसे बड़ा कंटिगुअस लैंड एम्पायर था। तैमूर के साम्राज्य से कई गुना बड़ा। और मौतों के आंकड़ों में वहां भी फर्क है। चंगेज के खाते में करीब 4 करोड़ मौतें हैं, जबकि तैमूर के खाते में करीब 1.5 से 2 करोड़। तो नंबर्स के हिसाब से चंगेज का विनाश कहीं ज्यादा बड़ा था। ओके, तो स्केल पर चंगेज जीतता है। अब बात करते हैं क्रूरता के तरीके की। अ काइंड ऑफ क्रूरटी इंडेक्स। यहाँ कौन ज्यादा खतरनाक लगता है? यहाँ मामला बदल जाता है। जैसा हमने डिस्कस किया, तैमूर की क्रूरता ज्यादा पर्सनल और सैडिस्टिक थी। खोपड़ियों की मीनारें बनवाना, हाँ, लोगों को जिंदा दीवारों में चिनवा देना। उसकी क्रूरता में एक थिएट्रियल एलिमेंट था, जिसका मकसद ही आतंक था। जबकि चंगेज की तबाही इम्पर्सनल थी, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा हो। एग्जैक्टली। अगर आप उसके रास्ते में आए तो आप मारे जाएंगे, सिंपल। लेकिन तैमूर अपने दुश्मनों को तड़पाने और जलील करने में यकीन रखता था। तो क्रूरता की प्रकृति को देखें तो तैमूर ज्यादा डरावना लगता है। और आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, विरासत यानी लेगेसी। दुनिया पर किसका असर ज्यादा लंबा और गहरा रहा? इसमें तो कोई मुकाबला ही नहीं है। चंगेज खान ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने पूर्व और पश्चिम को जोड़ा, ट्रेड रूट्स खोले, एक लीगल सिस्टम बनाया। उसका असर आज भी महसूस किया जा सकता है, अच्छे और बुरे दोनों तरीकों से। और तैमूर एक भयानक आंधड़ था। वो आया, उसने सब कुछ तबाह किया और वो चला गया। उसकी विरासत कुछ खूबसूरत इमारतें और बहुत सारी भयानक यादें हैं। सही कहा। उसने इतिहास की धारा को उस तरह नहीं मोड़ा जैसे चंगेज खान ने मोड़ा। उसका असर ज्यादातर सेंट्रल एशिया तक ही सीमित रहा। तो इस पूरी पड़ताल का नतीजा क्या निकलता है? अगर हमें किसी एक को चुनना हो कि कौन ज्यादा खतरनाक था, तो हमारा फैसला क्या होगा? अगर खतरनाक का मतलब है दुनिया पर सबसे ज्यादा विनाशकारी और स्थायी असर डालने वाला, हाँ, ओवरऑल इम्पैक्ट, तो वो चंगेज खान है। उसका स्केल, उसकी पहुंच और उसकी विरासत का असर इतना बड़ा था कि तैमूर उसके सामने एक क्षेत्रीय तानाशाह लगता है, भले ही वो निजी तौर पर ज्यादा बेरहम रहा हो। तो कुल मिलाकर विनाश के पैमाने और दुनिया पर छोड़े गए स्थायी असर को देखते हुए चंगेज खान ज्यादा खतरनाक साबित होता है। बिल्कुल, तैमूर एक बेहद क्रूर शासक था, लेकिन उसका दायरा चंगेज खान के मुकाबले बहुत छोटा था। और आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, हाँ, कि हम इतिहास में बुराई या खतरे को मापते कैसे हैं? क्या हम उसे मौतों की संख्या से मापते हैं, या क्रूरता के तरीके से, या फिर उस असर से जो सदियों तक बना रहता है? चंगेज और तैमूर की कहानी हमें दिखाती है कि इन सवालों का कोई आसान जवाब नहीं।